हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य चंद्रमा की युति का कुंडली के तीसरे भाव में क्या फल होता है। कि अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे मिथुन राशि होगी। 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं उसे हम कहते हैं तीसरा भाव, और जहाँ पे सूर्य चंद्रमा की युति हो रही है। अब देखिए, मैंने कल भी इस चर्चा में बात की थी कि अगर युति होती है तो उसके अंश का डिफरेंस जरूर देख लेना है कि सूर्य किस अंश पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा किस अंश पे बैठे हुए हैं, कि उनकी जो दूरी है, उनकी जो डिग्री है वो नज़दीक तो नहीं है। कि जैसे मान लिया कि सूर्य देवता बैठे हों 15 डिग्री पे और चंद्रमा देवता बैठे हो 20 डिग्री पे, तो क्या होगा, 5 डिग्री का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो अमावस्या योग बनाएंगे। क्योंकि चंद्रमा को अस्त होने का दोष नहीं लगता। ये मैं आपको इस बात के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर सूर्य चंद्रमा की अगर अंश की दूरी है कुंडली में, जातक की कुंडली में दूरी है, जैसे मान लिया कि अगर 5 डिग्री पे सूर्य बैठे हुए हों और 20 डिग्री पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो लगभग 15 अंश की दूरी हो गई। तो उस युति में अच्छे योग भी मिलेंगे, अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। अगर अच्छी राशि में अच्छे भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं और चंद्रमा जो है वो रानी है। सूर्य गर्म मिजाज के हैं और चंद्रमा जो है वो सेम अपोजिट ठंडी प्रवृत्ति के हैं, एक सरलता की प्रवृत्ति के हैं। और जब यहाँ पे सूर्य देवता, अब तीसरे भाव की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे भाव में जो सूर्य देवता बैठे हुए हैं, देखिए पहली चीज़, तीसरा भाव पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव है, आप अपने से छोटे भाई बहनों का भाव है। और अगर उसमें जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि वहाँ पे सूर्य देवता एक अपना पराक्रम, एक तेज ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि रीज़न क्या है, वहाँ पे पराक्रम तो था ही, उसी में पराक्रम और डाल दिया गया। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे ऐसे व्यक्ति, तेज तर्रार, पराक्रमी, साहसी ऐसे व्यक्ति, ऐसा जातक ज़रूर होगा। और अपनी ताकत से, अपनी मजबूती से ज़िंदगी की ऊंचाइयों पे खड़ा होने वाला और समाज में कुछ ना कुछ प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला, ज़िंदगी में जो भी वो बनाएगा वो अपनी ताकत से बनाता है और ज़िंदगी में एक ऊंचाई की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। क्योंकि सूर्य पराक्रम दिखाएंगे और मन, सूर्य और चंद्रमा क्या है, मन। और पराक्रम में अगर मन की ताकत लग जाए, मन मजबूत हो जाए कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो उसमें हम सफल ज़रूर होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जब मन मजबूत तो सब कुछ मजबूत। कि अगर हम जैसे किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं या किसी कार्य को करने जा रहे हैं, अगर उस कार्य के प्रति मन भी लग जाए तो उस कार्य में सफलता कदम चूमती है। तो वो स्थिति ही यहाँ पे होगी कि सूर्य और चंद्रमा की जो युति हो रही है, लेकिन वहाँ पे डिग्री का अंतर है, दूरी पे है। तो यहाँ पे ऐसे जातक कोई भी कार्य करने निकलेंगे तो मन में एक साहस होगा, एक पराक्रम होगा और कार्य को करने में सफल, मन भी मजबूत, तो उस कार्य को भली भांति परिपूर्ण करेंगे और ज़िंदगी में सफलता अर्जित करेंगे। ऐसे जातक जब ज़िंदगी में करते क्या है कि अपना कोई भी कार्य, कोई भी रोज़गार करते हैं, कुछ भी करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो अक्सर कभी कभी ये देखा जाता है कि वो उस कारण से कभी कभी व्यवसायों में कई व्यवसाय बदलते हैं। कुछ भी व्यवसाय कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो कई जॉब्स बदलते हैं, क्योंकि उनका एक ज़िंदगी का जो जुनून होता है आगे बढ़ना, तो जब तक उनकी मन की स्थिति से वो अपनी ऊंचाई पे आगे नहीं बढ़ पाते, तब तक वो अपने जीवन में यथासंभव परिवर्तन करते रहते हैं, जितना उनसे परिवर्तन संभव होता है। और ऐसे जातक यात्राएं भी बहुत करते हैं। यात्राएं करते किस संबंध से हैं, वो अपने बिजनेस
के, अपने किसी कार्य के परिपूर्ण के द्वारा ही अपनी ज़िंदगी में वो यात्राएं करते हैं और उस यात्राओं पे आगे काफ़ी यात्राएं करते हैं। उन चीज़ों को बदलने के लिए, अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए, आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी मेहनत, मतलब कुल मिला के कहना है कि उनके अंदर एक आलस्य की जो बात होती है वो ज़िंदगी में नहीं होती और आलस्य की भावना उनके अंदर नहीं होती। और ऐसे जातकों को देखा जाता है कि जब ये अपने कार्य के प्रति मेहनत करते हैं, अपने कार्य के प्रति मजबूत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य भी साथ देता है। और भाग्य के जब काम करते हैं तो भाग्य साथ देने के साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी पे एक ऊंचाई की ओर अग्रसित होते हैं और ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा की ताकत और मन दोनों का मिलन है, और जब दोनों का मिलन होता है तो कार्य कुछ भी हो, किसी भी टाइप का कार्य हो, उसमें इन लोगों को कार्य करने में ऊंचाई बहुत ज़्यादा मिलती है और अपने जीवन में एक मान सम्मान ग्रहित करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर सूर्य चंद्रमा की नज़दीकी दूरी हो, मतलब अमावस्या योग बन रहा हो, जैसे मान लिया या तो सम डिग्री पे बैठे हों या 1-2 डिग्री का ही डिफरेंस हो, कुछ ही 2-3 का मान लीजिए, 5 का मान लीजिए, मतलब कम डिग्री का हो, जब अमावस्या योग पूर्ण रूप से बना रहे हों, तब ऐसे जातकों को पराक्रमी तब भी होते हैं, तब इनके अंदर कुछ चीज़ों का परिवर्तन आता है। ऐसे जातक कटुभाषी हो जाते हैं कि वाणी में बहुत ही कटु और कठोरता दोनों का मिक्सअप हो जाए तो उस वाणी की कभी तारीफ नहीं होती। कटु भी होगा और कठोर भी होगा कि जो वचन होंगे वो बहुत कठिन होंगे, जिससे सामने वाला आपने कि सुनने वाला कान भी बंद कर दे। तब यहाँ पे समस्याएं क्रिएट होती हैं और ऐसे जातकों को जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक मान सम्मान उनका होता है, लेकिन अपनी कटु भाषा और कटु वचनों से, अपनी कठोरता से कभी कभी जीवन में यश को खो देते हैं, यश की प्राप्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण हम लोग कहते हैं अमावस्या योग। चीज़ों को पाने के बाद खो देना, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए उनके लिए प्रॉब्लम, समस्याएं क्रिएट करता है। ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों से भी इनका विवाद या ये परेशानी करते हैं, विवाद होता रहता है और परेशानी क्रिएट करते हैं, जिससे कि उनकी आपस में बनती नहीं है और कहीं ना कहीं उस क्षण में इस कारण से वहाँ पे भी विवाद रहता है। और ऐसा भी देखा जाता है, ऐसे जातकों के माता पिता भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और माता पिता जो है कुछ बीमारियों से ग्रसित रहते हैं ऐसे जातकों के, जिनके तीसरे भाव में सूर्य चंद्रमा की जो युति होती है बहुत नज़दीक होती है, जहाँ पे अमावस्या योग बन रहा होता है, तो इन समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। और ऐसे जातक जिंदगी में, मैं ऐसे जातकों से कहूँगा जहाँ पे इन चीज़ों की समस्याएं क्रिएट हो रही हों, क्योंकि यहाँ पे जब वो कटु वर्ड और ये सब चीज़ें, कठोर वचन और ये सब जो चीज़ों का उनका सिस्टम बनता है, तो उस कारण ये ऐसे जातक भाग्य भी उनका उस समय नुकसान करता है। ज़िंदगी में भाग्य से भी सफलता अर्जित नहीं करते और ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। और फिर ऐसे जातकों का विवाह हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वचन कठोर, वाणी कठोर, तब ये मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से कहीं ना कहीं वचन खराब होते हैं, तो दिक्कतें जातकों की आती हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं जो भाग्य भाव है और कहीं ना कहीं पिता का भी भाव है, धर्म का भाव है। क्योंकि आप समाज में अपना एक वर्चस्व मेंटेन करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वाणी की भी शुद्ध ज़रूरत होती है और आपका कार्य भी ज़रूरत होता है कि आप सम्माननीय कार्य कर रहे हैं कि अशोभनीय कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे जातक कभी कभी ये भी देखा जाता है, एक क्रिमिनल प्रवृत्तियों में भी कभी कभी सम्मिलित हो जाते हैं कि अगर जब
ये निगेटिव इफेक्ट देते हैं, तो ऐसे जातक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी देखे जाते हैं। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, और अगर ऐसे योग बने तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का कहीं ना कहीं ध्यान करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें, तो ज़िंदगी में शांति और शुभता आएगी। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।